दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से अपनी टीम बी कॉन्फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अपनी पूरी कोर टीम का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज जैसा हम सबको इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, आज हमारे इस टीम बी कॉन्फायर के इस मंच पे आज फाउंडर शेयरिंग डे का दिन है, जहाँ पर हमारे सभी फाउंडर साथियों से हमारा निवेदन और आग्रह रहता है कि आप सभी अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें कि आन पेशे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आन पेशे को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं, आन पेशों के साथ आप और क्या करना चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए। और आन पेशे मानने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आप महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों को आज बांटने का यह दिन है दोस्तों। और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो आइए इस आज के सेशन को हम आगे लेके चलते हैं, और इस आगे सेशन को ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच हमारे बहुत ही जबरदस्त पावरफुल लीडर को मैं आमंत्रित करता हूं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुभाष नंद जी सर। आप आएँ और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मेरे मंच पे आने का मौका दिया। और मैं सुभाष नैन फ्रॉम नरवाना में सभी साथियों का जो आज टीम बिकॉन फायर के मंच पे उपस्थित हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे एक नए साथी अर्णव नंदा जी का भी मैं वेलकम करता हूं कि वो कोर टीम में आज पहली बार शामिल हुए हैं। तो अर्णव नंदा जी, आपका भी स्वागत है सर। तो बाकी जो भी नए साथी आज इस मंच पे उपस्थित हैं, तो उनका भी पूरी कोर टीम की तरफ से वेलकम है। तो आज जैसा कि हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, तो आज नो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि कई साथी क्या होता है क्वेश्चन आंसर के दिन वाले शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अलग अलग टीम बिकॉन फायर के मंच पे, उसी के हिसाब से हम इसका थोड़ा सा बना के रखते हैं। क्योंकि यदि क्वेश्चन आंसर वाले दिन हम शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग वाले दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वो आज अपनी जो दिल की बात है वो अपनी रखें, और उससे बहुत से साथियों को सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है भाई कोई पहले आया कोई पीछे आया, हम सब फाउंडर साथी हैं। तो फाउंडर साथी कोई भी अलग अलग फील्ड से हो सकता है, वो अलग अलग तरह की जानकारियां दे सकता है, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, सीखना एक जीवन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं हरीश जी को आमंत्रित करता हूँ, वो सेशन को आगे बढ़ाएं। हरीश जी वेलकम है सर आपका, आप आइए और आज हम मिलके इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। टीम बिकॉन फायर के इस मंच पर आज उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम ऑन पैसिव के वेबिनार में हैं और आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। और ये जो दिन होता है ये सभी फाउंडर्स के लिए समर्पित होता है कि हम सभी लोग अपने मन के भावों को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं कि किस तरह के भाव आपके आज हैं और किस तरह के भाव जब आपने शुरुआत की थी उस समय थे, और भविष्य में आप किस तरह से ओन पैसिव को अपने लिए और समाज की बेहतरी के लिए देख पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन होता है और सबसे बड़ी बात है सभी को मौका मिलता है, आप हैंड रेज कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज टीम बिकॉन फायर की कोर टीम में अर्णव नंदा जी को शामिल किया गया है। तो अर्णव जी को हम पूरे कोर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, इस मंच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं कि, और आपको आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारा ये प्रपोजल स्वीकार किया सर। थैंक यू वेरी मच अर्णव जी। साथियों, ऑन पैसिव की जो ये यात्रा है वो बहुत मजेदार होती चली जा रही है। हमारी मंजिल समय दर समय बहुत नजदीक होती चली जा रही है। जो जरूरत है हम सभी फाउंडर्स को अपने अंदर रखने की वो है पेशेंस और पॉजिटिविटी। पेशेंस और पॉजिटिविटी अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो हम इस यात्रा का और आनंद उठा सकते हैं
और डेफिनेटली ऑन पैसिव में जब हम आ चुके हैं तो हमारा भविष्य सुनिश्चित हो चुका है, तो हमें केवल इसका आनंद ही उठाना है। और जो इस जर्नी का आनंद उठाकर आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनका सफर और मजेदार और आसान होता चला जाएगा साथियों। और इसी श्रृंखला में हम ये इस तरह के वेबिनार्स को डेली कंडक्ट करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर इस जर्नी का आनंद ले पाए। तो आज नैन सर एक चीज करते हैं कि अगर पहले प्रयास उनको करते हैं आगे लाने का जो पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कभी पहले बोले नहीं या किसी भी मंच पर, तो हम प्रयास करें कि भाई वो लोग अभी पहले आगे आए जिन्होंने कभी अपनी बात नहीं रखी या शेयरिंग नहीं रखी, नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि उन सभी लोगों को भी मौका मिले। का मंच है, हर साथी को उसको आगे लेके आना चाहता है जो आज तक जी हेजिटेशन के कारण वो बोल नहीं पाता किसी मंच पे या उसको टाइम नहीं मिलता। तो आपका स्वागत है। कोई भी नया साथी जो कहता है कि मेरे को कहीं भी बोलने का मौका नहीं मिला है, तो वेलकम है उस साथी का। वो हैंड रेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है और यहाँ अपनी शेयरिंग रख सकता है, तो उसको भरपूर समय दिया जाएगा। बिल्कुल नैन बिल्कुल। नैन सर, जी सर। एक जो पीछे हैंड रेस की हुई है ना, वो तो लो करवाओ। और जो इस महीने ज्वाइनिंग की है ना, किसी बंदे ने भी 1 नवंबर से आज तक ज्वाइनिंग की है, पहले उसके हैंड रेस करवाओ। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। जी जी, ओके ठीक है ना। पहले 1 नवंबर से और आज 15 नवंबर तक जिस बंदे ने भी कोई ज्वाइनिंग की है वो हैंड रेस करे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फिर उससे पीछे वाले को फिर इस तरीके से करवाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जो लाला जी अपने और इन्होंने जो किए हुए हैं ना, एक बार उनके हैंड रेस लो करवाओ, अपने विकास जी को किया हुआ है जो, ठीक है ना। तो इन्हें खुद ही कर देंगे हम इनका। हाँ बाद नहीं, वो बाद में आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो करना ही है सर। हाँ मैं कह जी रहा हूँ कि इससे अपने को क्लियरिटी होती रहेगी कि नया बंदा कौन, ठीक है ना। जी जी साथियों, जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो इस मंच पर उपस्थित हैं, जो पिछले 15 दिन में 20 दिन में जो भी फाउंडर मेंबर बने हैं और ऑन पैसिव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज अगर ऐसे ऐसे कोई भी हमारे साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो आप सभी प्लीज हैंड रेज करें। और ये मंच आपका है, यहाँ पर किसी को भी हेजिटेट किसी भी तरह से होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आपस में एक परिवार है, ये ऑन पैसिव फैमिली है साथियों। और हम मिलकर एक दूसरे की कमियों को भी दूर करेंगे और एक दूसरे के प्रति अपने आपसी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करेंगे और ऑन पैसिव के प्रति भी अपनी समझ विकसित करेंगे। तो हेजिटेट ना करें, ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज कर पार्टिसिपेट करें। और ये आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत बेहतर एक स्टेप हो सकता है। और डेफिनेटली ऑन पैसिव के लिए भी, जब हम खुलते हैं तो खिलते हैं। और यही एक प्रयास है, जब हम अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली हम उसके अंदर सफल होते ही होते हैं। तो चलिए नैन साहब, हमारे इसी श्रृंखला में एक धर्मेंद्र माली जी का हैंड रेज हुआ है सर। जी जी, वेलकम है धर्मेंद्र माली जी आपका। आप आइए मंच पे, आपका स्वागत है। और आप अपना परिचय दीजिए और अपनी शेयरिंग रखिए। आपको कितना टाइम हुआ है और आपको ऑन पैसिव कैसा महसूस कर रहे हैं आने के बाद ऑन पैसिव में। तो वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा धर्मेंद्र जी आपको, तभी आप की आवाज आ पाएगी। आपके पास एक ऑप्शन आया हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अनम्यूट हो जाओगे सर। यस, वेलकम सर, वेलकम धर्मेंद्र जी। मेरा नाम आ गया। वेलकम, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। जी बोलिए जी सर, वेलकम सर आपका। हेलो, जी बोलिए धर्मेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। धर्मेंद्र, मैं सर इतनी जानकारी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी नया जुड़ा हूँ मैं। नहीं, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सर पहले अपना, कहाँ से हैं? सर मैं नानपुर जिला अलियासपुर मध्य प्रदेश से। ओके, एमपी से हैं आप। हाँ, एमपी से होगा। जी बताइए, कब ज्वाइन किया सर आपने? वो 1-1.5 महीने पहले सर। ओके।
चलिए तो बताइए कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ करना बताना, क्या आप शेयर करना चाहते हैं? जी इसे तो बढ़िया लग रहा है सर। मैं ज्यादातर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता हूँ। जी। मैं ड्राइविंग करता हूँ ना सर तो ज्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ मीटिंग। ओके। हमारे सामने जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो करते हैं, वो बता देते हैं मेरे को। उन्होंने करवाया था मेरे को भी। डॉक्टर। हाँ डॉक्टर पूर्व राय। अच्छा जी। हम्म। तो आप थोड़ा सा तो कुछ तो बताइए, आप 1-1.5 महीना हो गया है, 2-4 मीटिंग आपने अटेंड की होंगी सर डेफिनेटली। तो उन पैसिव को लेकर क्या समझ रहे हैं आप, क्या आपके मन में इच्छा भाव क्या आ रहे हैं? बहुत बढ़िया है वो तो। थोड़ी आवाज धीरे आ रही है सर आपकी। हाँ हाँ आ रही है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। हम्म। सर अनपेशिवा की जानकारी आपको कैसे मिली? हाँ हमको हमारे सामने डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अपूर्व राय करके, ओके। उनसे मिली है। क्या तो बताया आपका क्या बताया उन्होंने आपको, क्या है ये? उनके बारे में समझाया इन्होंने। जैसे? जी सर इतना तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, इतना नया कुछ इतना वो नहीं है नहीं सर। मतलब थोड़ा प्रयास तो कीजिए सर। देखिए आपको अगर मान लीजिए किसी नए, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया है ना, हाँ और आपको अब अच्छा लग रहा है इसके अंदर आने के बाद, तो क्या लगा? आप भी तो बता सकते हैं ना सर, किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा खुलोगे, थोड़ा प्रयास तो कीजिए। बात कर रहा है सर। आपको हेलो क्या लगा सर? हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार हाँ जी नमस्कार जी। सर। ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी वो तो, उनको मैंने ही अटेंड करा, उसको लिंक दिया था, फिर उसको मैंने ही जोड़ा है। आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ मैं डॉक्टर से ही बोल रहा हूँ। ओके जी, ओके ओके। वेलकम है सर। आप बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा, और धर्मेंद्र जी के बारे में भी बता दें। धर्मेंद्र क्या है, धर्मेंद्र जी क्या ड्राइविंग करते हैं, जी ठीक है ना। उनको जैसे 3-4 लड़के, 3 लड़की है, एक लड़का, सॉरी 3 लड़का एक लड़की है। फिर मैंने सोचा जब मैं जुड़ चुका हूँ, हाँ हाँ। फिर मेरे दोस्त हैं इसको भी जोड़ देता हूँ, इसको लाइफ सेटल हो जाएगी, जी ठीक है। इसी हिसाब से उसको जोड़ दिया, एक बार 2 बार तो समझा यार। उसको बोला था तुम देख लो, तुम टेंशन मत लो, जो भी मैं बैठा हूँ तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जो भी हम्म होएगा मैं देखूंगा। फिर हम्म बोला ठीक है जोड़ देना मेरे को, फिर जोड़ दिया इस हिसाब से। फिर उसको मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाते मीटिंग, फिर मेरे से पूछता क्या हुआ सर क्या हुआ। बस ठीक है बढ़िया है। फिर अभी थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो चुका है, 2-1 मीटिंग अटेंड कर लिया, थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो चुका है उसका। हम्म भाई बोलेंगे ठीक है अपना तो, जैसे अपना फेसबुक यूज करते और व्हाट्सएप यूज करते, इंस्टाग्राम यूज करते, उसमें कोई बेनिफिट तो अपन को मिलता नहीं है, उसका कोई बेनिफिट अपना को मिलता नहीं। लेकिन अपना जो सॉफ्टवेयर आ रहे थे, जितना टूल्स आ रहे अपने यूज करेंगे तो अपने ग्रुप घूम फिर के अपने बेनिफिट अपन का ही मिलेगा। उसको ही समझाया कि बहुत बढ़िया है, फिर समझ गए, फिर बोले अटेंड कर दो, बस उसको अटेंड मैंने लिंक दे दिया, उसको जोड़ दिया मैंने। हम्म। अभी बोला ठीक अच्छा है सर, अभी अच्छा है। तो डॉक्टर साहब आपको कितने दिन हो गए सर? ये सर मेरे को तो देखना पड़ेगा सर, 3-4 महीने तो मेरे को भी हो गए, 3-4 महीने तो ऊपर हो गया मेरा। अच्छा अच्छा। आप रेगुलर सुन रहे हैं सर मीटिंग? सर आप सुनते हैं सर रेगुलर मीटिंग? हाँ हाँ अटेंड करता हूँ ना, जी। मैं रेगुलर तो अटेंड। डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक चीज शेयरिंग चाहूंगा सर आपसे, है ना। बोलिए। जैसे आपने कहा कि धर्मेंद्र जी को मैंने बोला कि सर आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी सेट हो सकती है, तो आपको कैसे लगा सर कि आन आने के बाद लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है? बहुत मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, सीधी बात है। जिसको एक्चुअली क्या है, जिसको जो समझदार है सर उसको एक बार समझा दो तो समझ जाता है, लेकिन जो समझदार नहीं है, समझे मैं उसको समझे तो समझे पगल हो जाए फिर भी नहीं समझते। लेकिन जो समझदार है उसको बोल दो भाई ऐसे कि ऐसे, तुरंत तो कैच कर लेगा, सीधी बात है। समझदार तो सारे हैं डॉक्टर साहब इस दुनिया में, देखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ है, समझदार सारे हैं। जो बेवकूफ ज्यादा नहीं, समझदार है उनके समझ में नहीं आता सर। हाँ उसको हाँ। बेवकूफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझदार सब ही है, लेकिन मैं बहुत बहुत समझदार पड़ा हुआ है। लेकिन जो इस बारे में अपने जो अम्पसिंग कंपनी बारे में जिसको समझाने जाओ, एक्चुअली क्या है सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ठोकर खा चुका है, इसलिए डरता है।
ये हर और एक जगह है डॉक्टर साहब, ऐसी ये कंडीशन ना हर एक जगह है। चलिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कि कुछ लोगों के जीवन को में प्रभाव डाला, और डेफिनेटली आने वाला भविष्य उनका बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो और यही करता हूँ, जिसको समझा रहा होगा अभी भी, तो जिसको बोल रहा था अभी भी समय है, देख लो, नहीं तो फिर बंद होने वाला, फिर और नहीं जोड़ पाएंगे, फिर जोड़ पाएंगे लेकिन दूसरा कैटेगरी में। लेकिन अपने जो फाउंडर है कंपनी का जो हमारे मेंबरशिप दे रहा है कंपनी के ले रहे हैं, इसको नहीं कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट जो आएगी उसमें कर पाएंगे। ठीक है, देखता हूँ बस। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, चलिए, धन्यवाद। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए नेक्स्ट है किरण किरण कुंज जी। किरण कुंज जी है ना? हाँ, किरण कुंज। किरण कुंज बिहारी। हाँ किरण कुंज जी, वेलकम आपका। हाँ प्रणाम सर। आज कौन गिरा? प्रणाम सर, प्रणाम। आज कौन गिरा है? ये म्यूट नहीं हुआ सर। जी बोलिए सर। सर हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी आप बिल्कुल सर, एकदम लाउड एंड क्लियर। अच्छा अच्छा। सर आपसे मेरी बात हुई थी 2-3 रोज पहले, जी 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 वही और दे दे। मेरी मैडम थोड़ा हिचकती है आपसे बात करने में, नहीं है ना? तो ये थोड़ा आप इनको हौसला दीजिए ताकि ये बात कर सके। करवाइए करवाइए बात। इंट्रोड्यूस करवाइए सर। हाँ बोलिए, अपना नाम बताओ। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। हम मेरा बे- नाम किरण देवी हुआ सर। जी किरण बोल। देवी हुआ सर ओके मेरा नाम। जी। कैसा लग रहा है जी आपको ऑन पैसिव सुन के, देख के, समझ के? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? आप कहाँ से, वही बता दो किरण जी। कैसे कांटेक्ट हुआ, फेसबुक के बारे में, ओन पैसे के बारे में कैसे आपको हाँ, पता चला? थोड़ा सा तो बताइए कुछ भी। एक एक मिनट सर, लाइन पर रहिए। हरीश जी, जी सर। अपने मंच पे जी है किरण कन्या कन्या भी राम उन कन्या भील। हाँ उनसे बात करवाते हैं किरण जी की। हाँ 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 तो अनम्यूट का ऑप्शन दो सर, यदि रूम में दिखाई दे हाँ रहे हैं। हाँ, राम कन्या भील जी, एक बार आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जी लाइन पर है। हेलो हाँ सर। हाँ जी। राम कन्या जी, एक नमस्ते। किरण, नमस्ते जी। किरण जी है हमारी नई है, पहली बार बोल रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि बार आप थोड़ा सा इनके साथ बातचीत कीजिए थोड़ा सा। जी सर। जी मैं राम कन्या राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। और मैम किरण मैम है जो हमारे न्यू फाउंडर है वो। आप मैम घबराइए मत। इस मंच पर सभी को ऐसा ही लगता है कि हमें मतलब पहली बार बोलेंगे तो भैया अजीब सा लगेगा। मैम आप कुछ भी मत सोचिए। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से जुड़े आ, हो, आप बात कर कैसे। सकते हैं, वो भी अनम्यूट है, आप बात कीजिए उनसे, संबोधित कर सकते हैं उनको। अच्छा सर। आप पूछिए उनसे जो भी पूछना हेलो चाहते मैम। हाँ नमस्ते नमस्ते मैम। मैम कैसे हो आप? ठीक है हम, आप कैसे हैं? अच्छे हैं मैम। मैम तो आप हमें बताएंगे कि आप किन सर के माध्यम से ऑन पैसिव के बारे में आपको जानकारी मिली? जी हमें लाला सर के माध्यम से जानकारी मिली। अच्छा मैम, तो मैम आप कहाँ से हो ये भी बताइए। हम मधुबनी जिला से हैं, बिहार अच्छा मधुबनी जिला से। अच्छा मैम, तो मैम आप कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है कि आप ऑन पैसिव में आए? तो हम ऑन पैसिव लाइव तो हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, और जी हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैम। और आप जैसे कि आप गृहस्थी से हो तो आपको आपके जैसे कि महिला घर पे रहती है तो वो उनके सपने पूरे नहीं कर पाती, तो क्या आप इसके जरिए अपने सपने पूरे कर पाओगे? जी हम छोटे मोटे कोई बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान करते हैं, प्लस उसके साथ ब्यूटी पार्लर चलाते हैं।
अच्छा मैम। घर भी चलाते हैं। हाँ तो मैम फिर तो आपको नॉलेज होगा ही सही, आप बोलिए मैम फिर तो। बिजनेस लेडी हैं फिर तो ये, बिल्कुल। जी चलिए हरीश, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया लगा पहली बार के हिसाब से। किरण जी ने बहुत कुछ बोला, तो जी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बहुत कुछ बोल पाएंगे वो। जी जी जी। देखो कितना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इस तरह जब हम इसमें कोई बात करते हैं। हरीश जी बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली के देखिए, जब एक बार याद आती है हमें नैन सर, शकुंतला जी की भी जब वो शुरुआत में आती थी तो कितना हेजिटेशन उनके अंदर होता था। और आज जब हम वो बात करते हैं तो बिंदास तरीके से बात करते हैं। और यही अभ्यास का प्रभाव है। और बहुत सारे लोगों को होता है एजिटेशन डेफिनेटली, और मंच पर बोलना में थोड़ा सा रहता है, लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो यही कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है कि हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर की जो वो क्या बोलते हैं उसको, संकोच है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। चलिए राम किन्ना जी, थैंक यू आपका भी, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने को होस्ट की भूमिका निभाई, तो जी। आप तो लगातार मंच पर आते रहते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। हाँ सर, मैं सभी तो सबसे पहले तो टीम बीकॉन फायर पर सभी को नमन करती हूँ, बहुत बहुत चरणों में सभी के। और हमारे ऑन पैसिव सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सपने जल्दी पूरे होने वाले हैं। और जितना समुंदर गहरा होता है उतना ही ज्ञान लीजिए सर, यही कहना चाहूंगी सभी फाउंडर को मैं तो। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। डेफिनेटली समुद्र की गहराई में जितना ज्यादा जितना नीचे उतरते हैं हम, उतने ही अच्छी अच्छी और बेहतरीन और अनोखी चीजों से रूबरू होना पड़ता है। इसी तरह से जब हम ऑन पैसिव के समुद्र में उतरते चले जाते हैं तो हमें नई नई और सटीक जानकारियां जब मिलती चली जाती हैं तो हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ता है डेफिनेटली। चलिए नयन सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट साथी है मुशर्रफ हुसैन जी, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। तो आप अपने जो पुराने साथी हैं, कोई भी अपनी हाँ शेयरिंग करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। वेलकम उन सभी का। तो उनको बारी बारी से मंच पे बुलाया जाएगा और उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाएगी, और उनसे बहुत कुछ से जो फाउंडर साथी है वो सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ये नए साथियों के लिए थोड़ा सा एक तरह से क्या है, एक शुरुआत थी, तो इसलिए हमने इस मंच पे ये शुरुआत की। वर्मा जी ने भी जो बात बोली वो वाकई में शानदार थी, क्योंकि जो नए साथी होते हैं वो हेजिटेट करते हैं बोलने से। तो मुशर्रफ हुसैन जी, वेलकम है सर आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप अपनी बात बताइए। Yeah, good evening everyone. जी सर, गुड इवनिंग। और सर जी, बढ़िया सर, बढ़िया आप है। हुसैन साहब आप बताइए कैसे हैं? अभी जस्ट मैं आया हूँ तो आप लोगों का मीटिंग का टाइम देखा हूँ तो 6 o'clock हो गया, मैं बोला चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया कुछ किया सर। नॉलेज मैं भी गेन कर लूँ आप लोगों से। अरे सर बस आपसे भी हम सब आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए ही उपस्थित हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप लोगों का चलता रहता है। एक्चुअली मैं 6 o'clock आता हूँ अभी, जी तो जैसे ही आता हूँ वैसे आप लोगों का कनेक्ट करता हूँ, जी तो जी। कम से कम कुछ आप लोगों का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कुछ अगर मुझे पता रहता है तो मैं कम से कम आप लोगों के बीच वो बात रखूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही होता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन हर टीम लीडर को और जितने भी ऑन पैसिव के जो फाउंडर है उनको, कि बहुत ग्रेट न्यूज़ और बहुत अच्छा न्यूज़ हम लोगों को मिला है, एक पॉजिटिव न्यूज़ मिला है कि ढिल्लन सर हम लोगों के इंडिया के हम लोगों के बीच इतने सालों के बाद यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए बहुत ही हम लोग प्राउड कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। जितने भी फाउंडर हैं जिनको एक नेगेटिव फीलिंग हो रही थी, तो ये अब पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगे हैं बहुत सारे लोगों को। तो ये आप लोगों को और ज़्यादा एक एनर्जी लेवल आप लोगों का थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, जितने भी न्यू फाउंडर हैं। और इस चीज़ का और बहुत ये सही बात है, अभी जो लेडीज थी वो भी यही बात कह रही थी कि समुंदर जितना गहरा होता है नॉलेज उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि समुंदर के गहराई को कोई आज तक माप नहीं पाया है।
क्योंकि ये इतना गहरा होता है कि हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जितना हम लोग नॉलेज गेन करते हैं और जितना हम लोग लेते हैं, ये हम लोगों के लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि आईटी की दुनिया और अब फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है, ये एक नया एक मतलब एक पूरा जनरेशन को चेंज करने वाला है। जो आने वाला ह्यूमैनिटी का जो जनरेशन है, ये जो आने वाले हम लोगों के बाद जो जनरेशन आएंगी, ये उन तक का एक चेंजेस लाने वाला है। तो इसीलिए ये इतना बड़ा है कि हम लोग खुद सोचते हैं कि कितना नॉलेज हम लोग इस पे गेन कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ये कभी बंद नहीं होने वाली है। टेक्नोलॉजी तभी बंद होगी जब ये पूरी ब्रह्मांड से जब हम लोगों का सैटेलाइट खत्म होगा, तब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग की टेक्नोलॉजी बंद होगी। और ये फैक्ट है, और ये होने वाला तो अभी है नहीं। इसके लिए लोग ये ना डाले कि ये टेक्नोलॉजी कभी बंद हो जाएगी। टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी आने वाला जो जनरेशन है, ये तो अभी हम लोग आज की डेट में जो नॉर्मली इंडिया में लोग जो ड्राइव कर रहे हैं, या जो लोग आज की डेट में हम लोग इतने मतलब अपने आप को पीछे ले देखते हैं कि हम लोग आज भी किसी चीज़ के लिए वेट करते हैं। और आप डेवलप कंट्री में अगर जाएंगे तो आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको वेट, जो टाइम फैक्टर है, वो टाइम का वैल्यू वो कंट्री जानती है कि टाइम इज मनी। जो बंदा इस चीज़ को समझ जाता है कि टाइम इज एवरीथिंग, if you gave a respect to the time, so that means time also gave you a respect and time gave you the money value also। तो ये एक मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और जो टाइम को लेकर के साथ में चलता है, उसी की ही जो होती है पूरी लाइफ और पूरी दुनिया चेंज उसके साथ चलती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो सभी फाउंडर से ये कहूँगा कि आप लोग जितने भी न्यू फाउंडर है, आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि मैं तो अपने आप को प्राउड करता हूँ, और मैं सच में लकी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से अपने आप को एक आईटी फील्ड के इसमें मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊँ। और कोई बिलीव नहीं करेगा, मुझे 40 इयर्स के बाद आज जा कर के मुझे समझ में आता है कि नहीं, मैं जो सोचा था वो प्लेटफॉर्म मुझे अब एकदम ट्रांसपेरेंट मुझे दिख रहा है इस चीज़ को, कि हाँ, जो मैंने सोचा था, जिस चीज़ के लिए मैं इतना दिन वेट किया हूँ, ये मुझे अब दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है। और कुछ टाइम लग रहा है, डेफिनेटली इस चीज़ में टाइम लगता है। अगर हम लोग किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो मार्केट में रेडी होता है तो हम लोग उसको बाय कर लेते हैं, मगर अगर किसी कंपनी को हम लोग रेडी करने जाते हैं तो उस कंपनी का हर एक चीज़ों को हम लोगों को पहले डेवलप करना पड़ेगा, उस चीज़ों को रेडी करना पड़ेगा, तब हम लोग मार्केट में लाते हैं। तो ईजिली कस्टमर उस चीज़ को बाय करते हैं। तो जो बाय करने वाला होता है उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, डेफिनेटली ये 100% जो मैं चाहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। क्योंकि उसकी, अगर मैं कार खरीदता हूँ तो इसके गुड लुकिंग और ये सारी जो फीचर्स है, जो इसकी स्पीड लेवल है, वो मुझे पता होता है। क्यों? उसे बनाने वाले ने उसको पूरी तरह से सारा उसका जो सिस्टम होता है वो पहले ही अपडेट कर देता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब बन के रेडी होते आता है सामने, तो जो खरीदने वाले रहते हैं उसे 100% ये पता होता है कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ ये इतना बेनिफिट मेरे लिए है, और मैं उस चीज़ के लिए मैं जो पे कर रहा हूँ वो एनफ अमाउंट है, क्योंकि उसके बाद से मुझे उस कंपनी को और पे नहीं करना पड़ रहा। जो मैं पे किया हूँ उसके बिना पे मुझे 1000% ज़्यादा रिटर्न मुझे आएगा। तो ये ऑन पैसिव का जो अभी रेडी हो रहा है, तो लोग ये मान के चले कि बहुत बहुत बेस्ट और बहुत अच्छी चीज़ों पे आप लोगों ने जो भी इन चीज़ों को अडॉप्ट किया है ऑन पैसिव को, मान लीजिए कि आप लोगों की पूरी लाइफ नहीं बल्कि आपकी जनरेशन चेंज होने वाली है। तो मैं इसी के साथ अपना बात रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। मैं थैंक अपनी यू सर। रखता हूँ।
बिल्कुल, थैंक यू मुशर्रफ जी, बहुत बढ़िया जानकारी और आपने बहुत इंफॉर्मेशन जो शेयर की है, बीइंग ए आईटी प्रोफेशनल, और बहुत बेहतर रहेगा, बहुत सारे लोगों को एक समझ बनेगी कि डेफिनेटली चीजें किस तरह से काम करती हैं और आईटी कंपनियों में आईटी टूल्स किस तरह से बनते हैं। तो डेफिनेटली पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुशर्रफ जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, आगे चलते हैं सुभाष जी। जी जी सर। अभी हम पहले अभी हमारे काफी पुराने साथी हैं, हम सचने में से जो नए हैं, एक बार अर्णव नंदा जी को, क्योंकि ये पहली बार कोर टीम में शामिल हुए हैं, एक बार अर्णव नंदा जी को वेलकम करते हैं सर। जी सर। अर्णव जी वेलकम, प्लीज आइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं सेल्फ। थैंक यू सर। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। तो आप सभी गुरुजनों को बहुत बहुत नमस्कार और सभी फाउंडर्स को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम सर ऑन पैसिव के बारे में, मैं अपना परिचय दे दूं सर। मैं अर्णव नंदा फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा, और बाय प्रोफेशन मैं अभी तो कहें तो अब हम तो पूरी तरीके से मार्केट के अंदर ही हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, परंतु मैं भी कहूं कि वो चीज़ें मैं बहुत पुरानी छोड़ चुका हूं। तो अभी मेरा जो प्रोफेशन है वो फुल्ली सोशल में ही है, मतलब जिसे आप MLM कहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है आज जैसा कि मैंने अक्सर कहता हूँ अपने सभी साथियों से या जो हमारे सर्कल में है, कि हम जिस चीज़ को चाहते थे वो चीज़ आज हमारी ज़िंदगी में आ गई। और ऑन पैसिव को लेके सर मेरा एक ही विचार हमेशा रहता है, जैसा कि अभी आपसे उस पर भी मेरा यही डिस्कशन हुआ था, कि यहाँ पे एक चीज है जिस चीज की तलाश में हर इंसान आज है, चाहे वो जब भी बचपन से पैदा होता है और मरते दम तक उसकी एक ही चीज की चाहत होती है कि मानसिक शांति मिले। वो मानसिक शांति को देने वाला प्लेटफॉर्म है हमारा ऑन पैसिव। और इसकी अगर हम खूबियों की बात करें सर, तो खूबियां इसकी इतनी हैं। और अभी जैसा कि हुसैन साहब बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि सर टाइम की देरी नहीं है इस सिस्टम में। मेन है कि सिस्टम इतना बड़ा है और इतना सिस्टम ये बदलाव लाने जा रहा है। अभी जो भी साथी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, आने वाले समय में उनको ये एहसास होगा, आने वाले समय में वो इनको अनुभूति हो जाएगी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। तो उस वक्त सर वो जो चीजें उनके साथ घट रही होंगी, जो घटनाएं उनके सामने प्रेजेंट हो रही होंगी, आप सभी फाउंडर्स और इवन हम सारे लीडर्स आप खुद उसको देखेंगे कि आपकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि वो आंसू बस खुशी के हों, क्योंकि आप उस पल को याद करेंगे जब आप इस सिस्टम में आए थे और आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपको लोगों ने क्या क्या कहा था, आप लोगों ने क्या क्या लोगों से सुना था। परंतु आज जो चीजें आपके सामने उस वक्त प्रेजेंट टाइम में घटेंगी, तो नो डाउट उस वक्त आपके पास शब्द नहीं होंगे। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऑन पैसिव के बारे में, बहुत सारे नेगेटिव्स हम लोग देखते हैं। तो मेरा इसके बारे में एक ही आप लोगों को कहना है, जितने भी मेरे फाउंडर्स हैं, कि आप एक चीज सोचिए, हम यहाँ पर जो आए हैं वो हम किस लिए आए। मेन हमें ऑन पैसिव को समझना पड़ेगा। और जैसा कि अभी सर ने कहा, समुद्र की गहराई जो है अनंत होती है, इसी तरह ऑन पैसिव की भी गहराई अनंत है। आज भी बताऊं आपको, मैं ऑलरेडी अक्सर जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं इंटरनेशनल वेबिनार या नेशनल वेबिनार जो भी होता है, हमेशा कोशिश करता हूं कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड करूं ऑन पैसिव के बारे में। तो मैं इंटरनेशनल वेबिनार को अटेंड कर रहा था, तो आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि उन लोगों का मैक्सिमम, जैसे हम लोग हरी शर्मा सर का बहुत धन्यवाद है कि ये शेयरिंग फाउंडर शेयरिंग डे जो रखते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। तो वहाँ पे किसी से क्वेश्चन करने के लिए पूछा गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे एक बहुत प्राउड फाउंडर हैं, उन्होंने इंडिया से उन्होंने एक ही क्वेश्चन रखा कि सर ये मेन लॉन्च कब हो जाएगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस सेमिनार में बहुत सारे लोग थे, जेफरी मॉर्लक सर उसको अटेंड कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आप जिस सिस्टम में है, पहले इसको अंडरस्टैंड करिए, तो फिर आप कभी भी ये सवाल नहीं करेंगे कि ये कभी कब लॉन्च होगा। क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे आए हैं जो हमारी कायनात को बदलने वाला है, यानी हमारी छाया, काया और हमारी माया तीनों यहाँ से बदलने वाली है। तो मैं सभी फाउंडर्स को कहूंगा कि यहाँ पे आप सिर्फ इंजॉय करें, और जो जर्नी आपके साथ चल रही है, अभी आप लोगों के पास ये जो मौका है, जो आप लोगों को ये मौका मिला हुआ है, जो अवसर मिला हुआ है, इसको आप लोगों को जरूर शेयर करें।
नॉट, अभी हम लोग MLM के माइंड से इसमें काम करते हैं। MLM के माइंड से कभी भी इसके अंदर काम मत करिए। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, उसको एक बेहतर जीवन, उसको उसका जीवन संवारने की आप बात करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जब उसका जीवन संवरेगा ना दोस्त, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप उसकी नजर में इतने ऊपर उठ चुके होंगे ना कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लेने की नियत से तो कभी जाइए ही मत, क्योंकि आज तक जो हमारा, ये आपकी गलती नहीं है, ये आज तक हमारा बैकग्राउंड ही यही रहा है कि हम लोगों से लेने के लिए हम सोचते हैं कि मार्केट में जाएंगे और इसको फंसा देंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों। ये हार्ट कहते हैं ना, ऐसा सर आप देखते होंगे वो हार्ट बनाते हैं, ये हार्ट का बिजनेस है। और हार्ट से ऑन पैसिव करेंगे ना, रियल आपको कभी भी जल्दबाजी महसूस नहीं होगी। तो मेरी सब लोगों को, सभी गुरुजनों को, और गुरुजनों के बारे में तो मैं 2 ही लाइन कहना चाहूंगा। और बहुत अच्छा लगता है हरीश सर, नयन सर, लाला सर और हमारे संतोष सर, वर्मा सर, इनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। और एक ही मुझे पंक्ति इनके बारे में सर याद आती है, कहते हैं ना, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। सर तो इन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, और इस सिस्टम को जो आप लोगों को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑन पैसिव में आने पे आप प्राउड फील करिए, तब देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अर्णव जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी और बहुत प्रभावशाली तरीके से। और ये लगता है, देखिए, जब कोई फाउंडर मेंबर समझ रहा है ओन पैसिव को, तो उनके बात करने का अंदाज और तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वही हमें अर्णव जी, हुसैन साहब और जो भी हमारे साथी आ रहे हैं, बिल्कुल वो नजर आ रहा है। बहुत अच्छा लगा। और हम जब आप जैसे साथी हमारे इस मंच से जुड़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमने जो सोच रखी थी इस मंच को बनाने की, कहीं ना कहीं हम उसमें 1-8% कामयाबी हासिल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अर्णव जी। थैंक यू जय सुभाष जी। थैंक यू अर्णव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपका कोर टीम में पहला दिन भी था, और आपकी जो शेयरिंग रहती है वैसे बहुत ही शानदार रहती है सर। आप उस फील्ड से जुड़े हुए भी थे पहले, तो नो डाउट आपका जो अनुभव है वो बोलता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर आपका। थैंक यू सर। आप अपनी अब तो जिम्मेवारी भी आपको मिली हुई है, तो उसमें भी आप अपना अहम रोल अदा करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं अपनी जिम्मेवारी को जरूर यहाँ पे निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट लाला बच्ची, वेलकम है लाला जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर सभी साथियों को। और सबसे पहले मैं हरीश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और लाइट समझा। मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़ से। सर मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर, क्योंकि इसका काफ़ी साथी हमारी लाइन में हैं। सर कंपनी की तो अपनी टेस्टिंग चल ही रही है सर, लेकिन हमारी भी टेस्टिंग चल रही है, और उस टेस्टिंग में हम सभी साथी धीरे धीरे पास भी होने लग रहे हैं सर। क्योंकि जो हमारी ये जूम ऐप है, जूम ऐप के द्वारा हम अपना ओ कनेक्ट वाला काम कर रहे हैं, आदमियों को नॉलेज दे रहे हैं सर। और एकेडमी की तरह भी हम आदमियों को नॉलेज दे रहे हैं, जिसमें ट्रेंड कर रहे हैं। जब हमारी वो एकेडमी स्टार्ट होगी तो ये सर धमाका होएगा, उसमें काफ़ी बंदों को नॉलेज मिल चुकी होगी। और अपनी जैसे ओब्लेस ऐप है, ओब्लेस ऐप की तरह ये हम एक दान का महत्व के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लोग हमें बता रहे हैं। अब भाई हमें ये चीजें करनी है सर। तो सर ये मत सोचो कि हमारी ऐप ही आएंगे जब भी हमें नॉलेज होगी, ऑन पैसिव के जरिए ही हम सबको ये नॉलेज मिल रही। तो सर मैं यही कहूँगा सर, आप सभी मीटिंग में आओ। लाला जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, हमारी ऐप नहीं आएंगी कोई भी सर। हाँ, टूल जो अपना बिजनेस है सर। तो उसमें सर क्या नाम है, हमें नॉलेज मिल रही है। हमें ये नहीं है कि भाई हम जब ही तैयार होंगे जब हमारी ये सभी टूल आ जाएंगे। हम अभी भी तैयार हो रहे हैं, और इन टूलों के लिए हम प्रिपेयर होने जा रहे हैं। तो ये मत सोचो सर टेस्टिंग नहीं, ये भी हमारी टेस्टिंग है एक तरह की, क्योंकि हमें ओब्लेस के बारे में कभी पहले पता नहीं था। भाई हाँ, हम भी दान कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज हमें इसी चीज से मिली सर। तो मैं यही कहूँगा सभी साथियों से, ये भी हमारी टेस्टिंग ही चल रही है, तो हमको नॉलेज मिल रही है। तो आप टेंशन मत लो और अपने आप को प्रिपेयर करो सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू लाला जी। क्यों लाला जी, आपकी जो बातें हैं वाकई में शानदार है सर। तो हरीश जी सर, एक अपने फाउंडर साथी हैं मानकी साहू जी, जी पहले उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। तो हाँ, मानकी जी वेलकम आपका।
आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और आप अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से हैं, और आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। हो गए क्या अनम्यूट? हेलो। हाँ जी। हेलो। जी जी हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैं जी। मानकी साहू बोल रही हूँ सर, जी दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से सर। जी हाँ जी। ये ऑन पेसिव में मैं मैं जुड़ी हूँ इसमें। थोड़ा आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है मानकी जी। हाँ, संतोष साहू मेरे भैया सर के जरिए मैं इस ऑन पेसिव में आई हूँ। जी। अब ये हमारे लिए बहुत अच्छा है सर, क्योंकि इसमें हम लोग अपना बहुत सारे यानी कि अपना सपना साकार कर सकते हैं इसमें। हेलो। हाँ जी बोलते रहिए, आ रही है आवाज आपकी। हम लोग भैया के जरिए जुड़े हैं। नेटवर्क इशू है सर शायद। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी थोड़ा सा आवाज में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मानकी जी। अच्छा हाँ सर, इसमें हम लोग ने यानी कि संतोष साहू जो हमारे भैया हैं जी ऑन पेसिव में हमको उन्हीं ने ज्वाइनिंग करवाई है। जी तो तो मतलब भविष्य मजेदार। ये आप हेलो। चलिए सर, हाँ थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, नेटवर्क इशू है सर शायद। जी चलिए मनकी जी, थैंक यू वेरी मच। आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, हम आपको प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर। जी डॉक्टर विश्वास जी, वेलकम डॉक्टर विश्वास जी, आइए, आपका स्वागत है सर। शुभ संध्या। टीम बीकन फायर के मंच पर सभी मातृशक्ति एवं सभी सारों को स्वागत करता हूं, और इस मंच के होस्ट यानी पथ प्रदर्शक गुरुजी हरीश शर्मा जी का चरण स्पर्श करता हूं, सभी को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरी आवाज आ रहा है सर? जी 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 ठीक। तो अभी समुद्र की बात आई थी, समुद्र सिंधु उद्योदी रत्नाकर, तो गहराई की बात हुई थी। तो मैं कहूंगा कि देव दानव मिलकर समुद्र का मंथन क्या था, उसमें से जो अमृत कुंड मिला था तो दानवों को नहीं मिला था, क्योंकि दानव उस अमृत को पीकर अमर हो जाते और वो उनका जो स्वभाव वो कट करते, दुनिया का विनाश करते, इसलिए उनको नहीं दिया गया। तो देव दानव मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था तो अमृत कुंड पाया था, अमृत कलश, तो जिनके द्वारा भला होगा उनको ही दिया गया था, देवों को दिया गया था, सुरों को दिया था, असुरों को नहीं। तो उसी प्रकार हमारे जो यश मुखर है सर, नेटवर्किंग बिजनेस में, आईटी में, ऑटोमेशन में, डिजिटल में जो मंथन करके आपने जो ज्ञान हासिल किया, उससे वंतशिप का निर्माण किया। वंतशिप का जो जितने भी अक्षर है, वर्ड है, अल्फाबेट है, ओ एन पी ए डबल एस आई वी ई सभी का एक अर्थ किसी किसी से मिलता है। इस विषय में हमारे देवभूमि के आवाज कॉल आ गई सर आपकी, शायद लगता है। जी सर, आवाज ब्रेक हो गई है सर आपकी। सॉरी सर, फोन आ गया था, फोन आ गया था, जो मेरे अपलाइन के जो महानंद बाबू है उनका फोन आ गया था, सॉरी सर, मैं खेद व्यक्त करता हूँ। तो ऑटोमेशन में जो है ना, डिजिटल में मंथन करके आप एक वन पसिव लाए हैं, दुनिया का भला करने के लिए आए हैं,
क्योंकि लेने के लिए सभी लोग आते हैं और देने के लिए आए हमारे ओलंडो के, फ्लोरिडा के ऐश मुफारे सर। हमारा जो भाग में यदि होगा तो ही हम ले सकेंगे, यदि हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में नहीं है तो हम कितना भी कोशिश करें किसी को उपकार करने का, हम नहीं ले सकेंगे। और एक बात और देखना पड़ेगा, जिस विश्वविद्यालय से आप पढ़ के आए ऐश मुफारे सर, वहां से कौन कौन पढ़ के आते हैं और क्या क्या करते हैं। जैसे कि अलीबाबा के संस्थापक जैक मा, उसके बाद बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के, जुकरबर्ग ये फेसबुक के, उसके बाद गूगल के लेरी पेज और शेज ब्रिन, सभी लोग उसी जगह से पढ़ के आते हैं और उसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किया हमारे ऐश मुफारे सर। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, ठीक है हमें यदि सिर्फ पैसा चाहिए तो आप यहाँ पर आकर के आप बैठे रहे तब भी आप कमाएंगे पैसा। और अभी खुशी की बात है, 8 तारीख को मुझे मेरी बात हुई थी हमारे बहुत बहुत बड़े लीडर, जिनके सामने में, जिस सूरज के सामने मैं एक दीपक के बराबर भी नहीं हूँ, जशी सिंह सर से 12.5 मिनट बात हुई थी। तो उनको एक ऑफिस भी मिल रहा है और अभी सुबह मुझे पता पड़ा और 3-4 दिन से कि गुरविंदर डिल्लन सर भी आए हुए हैं और फिजिकल मीटिंग भी कर रहे हैं। और गत दिन कल कोलकाता में भी वन किसी के जब फिजिकल मीटिंग हुई थी और उसमें टी शर्ट पहन करके सभी पोज सभी ग्रुप में दिया था। और हम इससे पहले ठग चुके हैं एलएमएल में, लेकिन हम क्यों ठगे? चुना क्या है, दही क्या है, उसका हमें पहचान होना चाहिए कि परिचय क्या है और हम कहाँ पर ठग जाते हैं। अगर हम ठग जाते हैं तो उसमें ठगाने वाले की गलती नहीं, हमारी गलती है। हमें समझना पड़ेगा कि हम वन पैसिव में काम कर रहे हैं। तो इस विषय में मैं आज आप लोगों के सामने कुछ लेकर के आया हूँ। अन पैसिव अमृत 26 साल से सुन रहा हूँ, कंपनी में धन बहुत पैसा लगा दिया, सब हुआ नुकसान। सर्वप्रथम पियरलेस में लगाया 1 लाख, हाल धन में 12 लाख हो गया था खाक। उससे अधिक यह है कंपनी अच्छा, इस प्रकार सस्ते हुए खा गया हूँ गच्चा। शब्दों का जाल लेकर सभी आई थी कंपनी, ब्रेन वॉश करके सदा कर चुके बेईमानी। दही का भांड देखकर हम खा चुके हैं चुना, पीतल सदा हाथ लगा है, दिख रहा था सुना। उसी प्रकार वन पैसिव को समझा है कुछ लोग, क्योंकि उनकी सोच में भरा ठगने का एक रोग। पिछली बातें भूलना होगा, पिछली बातें भूलना होगा, ऐसी है प्रोडक्ट। मुफारे सर लेकर आए विश्व रूप विराट, 3% लोग को दिया कंपनी शकल, 97 लोग हुआ था गड़बड़ी में गोल। वन पैसिव कंपनी में सभी भाई बहन कमाएंगे समस्त लोग, ऐसी है डिजाइन। वन पैसिफिक की तुलना में विश्व में है कौन, ऑटोमेशन पद्धति से कमाई का साधन। सभी लोग समान, यहाँ सबको हो कमाई, परिवार के माफिक रहा सभी बहन भाई। 52 टूल से लेकर दरिद्रता दूर होना है, धन होगा अपार। देव दानव मिलकर माथे समान दूर, अमृत कलश उठाया था सभी सुरासुर। राक्षसों को मिला नहीं अमृत का एक बूंद, मोहिनी का नृत्य हुआ मनमोह मुकुंद। ऐश मथे है सिंधु सागर, वन पैसिव अमृत फटाफट आप ले लीजिए, बंद होगा तरीत। विकास कहे एक सा नहीं कंपनी शकल, वन पैसिव तो कमाई देगी, कथन है अटल। नमस्कार सर, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू विश्वास जी। ऑलवेज की तरह आपकी कविता जबरदस्त होती है और अपनी कविताओं के द्वारा आप पूरे व्याख्यान कर देते हैं सर, ये आपकी कला है, हम आपके कला को सलाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। चलिए आगे ले चलते हैं नैन सर। रिहान सरकार, रिहान जी वेलकम है आपका सर।
अच्छा, शकुंतला जी भी थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रियान जी। जी कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्लीज कंटिन्यू। तो कल मैं आपका जो YouTube लाइव था वो देख रहा था, जी बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत जबरदस्त था। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बार किया था सर, हमें पता नहीं था कैसे करना है, कल सीखते हुए अच्छा किया। अच्छा। जी मैंने तो कमेंट भी किया था लाइव चैट पर, आप देख रहे थे और जी जी बोल भी हाँ रहे जी थे। जी 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 तो ऐसे ही आप समय समय आते रहिए और YouTube लाइव पर हमें कुछ सजेशन, हमें कुछ पैशन देते रहिए तो अच्छा होगा, बहुत हाँ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगे सर। तो मेरा तो कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बट मैं दो एक शब्द बोल देता हूँ कि जी हमारा जो पुष्पिंदर धीलन सर कनाडा में था, वो तो हमारे इंडिया में आए हैं। और डॉक्टर विकास सर ने तो बताया कि वो फिजिकली मीटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बात है। और कुछ कुछ फाउंडर लोग जो नेगेटिविशन में है, नेगेटिविटी में है कि कब लॉन्च होगा, कब इतने दिन हो गया, ऐसा ने नहीं। हाँ, हमारे फाउंडर के अंदर भी कोई कोई बता रहे थे कि अक्टूबर में वो फाउंडर चला आएगा, नवंबर नवंबर चला जा रहा है, तभी क्यों वो फाउंडर नहीं आ रहा है। मुझे भी आज आज दो फाउंडर ने कॉल किया और ये सब बताया, तो जी मैंने उन लोगों का एक ही जवाब दिया, एक ही आंसर दिया कि देखिए, जब एक बच्चा इस धरती पर आता है माँ की गोद से, तब भी उसका एक सिस्टम होता है। 10 महीने 10 दिन लगता है नॉर्मल नॉर्मल पर, तो ये भी एक सिस्टम की अनुपात ही आता है, सिस्टम के बाहर कुछ नहीं होता। तो आपको समझना चाहिए ये एक टेक्नोलॉजी है, और आप जो टेक्नोलॉजी में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 1950 साल में इसका यात्रा शुरू हुआ था। तो हम तो इससे पहचान नहीं थे, हम उसको नहीं जानते थे। जब ऑन पैसिव में आए तो हमें पता चला कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी था, अब हमें उसके बारे में जानकारी मिला है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो ये हमारी नजर में न्यू एक टेक्नोलॉजी है, बट इसके आगे भी साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत रिसर्च किया है। अब मैं फाउंडर को यही बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, हमारी भारत की जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक समिट पर बताया कि हमारा अगला लक्ष्य है एआई, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने भी इस बात को मान लिया है, ठान लिया है कि हमको अगले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही हमारी भारत को सारे विश्व को चेंज करना है। तो हमें जिस टेक्नोलॉजी एज सर ने दिया है, इस टेक्नोलॉजी को हमको एक्सेप्ट करना है। और रही बात लॉन्च होने की, लॉन्च हमारे सिस्टम में कोई लॉन्च वाली बात नहीं है। हमारे सिस्टम में जो बात है वो है, सिस्टम जब बनेगा 100% डन डील होगा, तभी हमारे साथ सब कुछ शेयर होगा। और एज सर हमारे सीईओ इतने अच्छा एक पर्सन है, प्यूपल है, एक ऐसा सीईओ है जो हमारे फाउंडर की साथ ऐसे बात करता है जैसे अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर रहा है, ऐसा बात करता है। तो हमें ये सब कुछ समझना चाहिए कि कब लॉन्च हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ और, कि मैं कुछ दिन पहले एक इंग्लिश वेबिनार में था, सुबह 5:30 बजे का। तो उसमें मैं क्वेश्चन किया था कि हमारी जो पब्लिक लॉन्च होने जा रहा है कंपनी का, ये कितने कितने महीना लगेगा और कितना टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन जब मैंने उन लोगों को किया, तो उन लोगों ने क्वेश्चन के आंसर ना देकर मुझे बताया
कि रेहान जी आप सुनिए, आप ये कंपनी की आप ऑन पैसिव की जो लॉन्चिंग प्रोसेस है इसको समझिए, ऑन पैसिव को समझिए, ऑन पैसिव की थॉट प्रोसेस को समझिए। आप ऑन पैसिव अगले दिन में क्या करने जा रहा है इसको समझिए। आपकी दिमाग से, आपकी माइंड से इस लॉन्चिंग वाले डेट टाइम इस बात को अब हटा दीजिए। उसकी जगह आप ऑन पैसिव की थॉट प्रोसेस को ले आइए, तभी आपको समझ आएगा कि ऑन पैसिव क्या है और ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा। जब सिस्टम 100% डन डील हो जाएगा तब लॉन्च होगा। जैसे सर ने कुछ दिन पहले गुरुवार को हमारे इंडियन टाइम में आया था, तो गुरुवार को उन्होंने मार्केट कैंपिंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो एक कंपनी मार्केट कैंपिंग के बारे में तभी सोचता है जब एक कंपनी 100% कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हमें समझना चाहिए। ऐसे करके हमें आगे बढ़ना है। तो हमको 100 में 100% कॉन्फिडेंस, 100 में 100% एज सर के ऊपर पेशेंस रखना है और हमें आगे बढ़ जाना है। तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा सर, मैं लास्ट एक ही लाइन बोलूंगा कि वी आर सो इन इट टू विन इट। हम ऑन पैसिव में आ गए हैं, हमारी टीम है या नहीं है ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव में हम आ गए हैं, हम जरूर विन होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रिहान जी। ऑलवेज आप बहुत ही बेहतरीन जानकारियां रखते हैं और शेयरिंग करते हैं, और आप एकदम यूथ के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं अभी, और जिस तरह से ऑन पैसिव को आप समझ रहे हैं, डेफिनेटली आप ऑन पैसिव के लिए एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच रिहान जी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारे पार्टिसिपेंट हैं शकुंतला जी। शकुंतला जी वेलकम है आपका, आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम। हेलो जी 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 बोलिए, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। जी मेरा नाम शकुंतला है, मैं बादरगढ़ से हूँ। मुझे लाला सर ने बताया इस बिजनेस के बारे में, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। मैंने ओन पैसिव में आके बहुत कुछ सीखा है। यहाँ आके मुझे ओन पैसिव में हम सब फाउंडर बनने जा रहे हैं। ओन पैसिव में आके मुझे हमारा बहुत भविष्य नजर आता है, हमारे बच्चों का भविष्य नजर आता है। यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब ओन पैसिव करना है। मिलने को तो हजारों बिजनेस मिल जाते हैं, पैसिव बिजनेस किस्मत वालों को ही मिलता है। इसीलिए अपनी किस्मत को, अपनी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। अच्छा मौका मिला है, हमने ओन पैसिव में आके तो बहुत आएंगे, उसे समझे और बाहर निकले, अपना भविष्य बदले, उसी को ही कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी कहते हैं ओन पैसिव में आके। यहाँ पे सर ने ये भी बताया है, जो जीरो टीम है वो भी कामयाब होगा, और जो फाउंडर बन रहे हैं, जो फाउंडर बना रखे हैं, वो भी कामयाब होगा। यहाँ पे सब बराबर है, ये हमारा एक परिवार है। यहाँ पे सारे मिलके ओन पैसिव में एक परिवार हो गया है जुड़ के। यहाँ पे जो भी है सर है, हमारे सारे जितने फाउंडर हैं, ये हमारे एक परिवार है। इस ओन पैसिव में बस हमारा भविष्य बदलने वाला है। वेबिनार में हरी सर ने बहुत अच्छा बोला, उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका, हरी सर जी। आप शब्द बोले थे वहाँ उसमें, विश्वास और धैर्य, विश्वास और धैर्य होना बहुत जरूरी है। जी 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 हाँ जी, आपने 2 शब्द बोल देते सर ये जी, बस। यू आर इट टू विन इट। थैंक यू शकुंतला जी। डेफिनेटली वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हैं हमारी पार्टिसिपेंट संपा सरकार जी।
संपा जी वेलकम है आपका, अनम्यूट की कर सकते हैं आप। थैंक यू शर्मा जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ काल के आप लाइव टेलीकास्ट के लिए। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा सबको। थैंक यू जी, थैंक यू। समझ में आया, कितने सारा मतलब लाइव था तभी, बहुत अच्छा लगा। और टीम बीकॉन फायर के सभी सदस्य को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज देखिए आज शेयरिंग डे है, तो देखिए सबका कितना पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं सब। फिर भी कोई कोई कभी कभी ऐसे नेगेटिव बातें कर देते हैं, जैसे बोलते हैं, किसी ने मुझे ही बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप तो मीटिंग अटेंड करते हो तो आपको क्या पता कब लॉन्च होगा, कब पैसे आएगा। तो मैंने बोला जो तुम कितने दिन हो गए ज्वाइन किया? 1 महीना। तो 1 महीने में तुम इतना सा पैसे देके तुम इतना पैसा कमाने का सपना क्यों देख रहे हो? का पैसा तो आएगा, लेकिन आज थोड़ी देर तो धीरज रखो। इतना ऐसे पॉजिटिव मन में पॉजिटिविटी रखने से सब कुछ पॉजिटिव होता है, ये मेरा मानना है। तो मैं भी मन में पॉजिटिविटी रखती हूँ, मैं जानती हूँ और वेबिनार भी देखती हूँ, उसमें मुझे ये भी पता है जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च भी होगा, हार्ड लॉन्च भी होगा और हमारा हर किसी का सपना पूरा भी होगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा धीरज रखना है, थोड़ा सा धीरज रखना है। और जितना घना अंधेरा रात होता है उससे सवेरा जल्दी आता है, ये कहावत है। तो इसी में हमको ऑनपसिव में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना सा हमको पेमेंट दे के, तो इसमें जो हमारा आगे मिलने वाला है दुनिया में, हमारा अलग अलग हर एक के अलग पहचान बनेगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये ऑनपसिव के द्वारा ही होगा। तो सबके मन में विश्वास रखना चाहिए, हमारा हर सपना पूर्ण होगा और ऑनपसिव भी हमको हमारा मन चाहा काम दिलाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ाएगा, हमारा दुनिया बदल देगा। थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच you, संपा जी। बहुत बढ़िया लगता है जब आप आते हैं, आपकी आवाज बहुत मतलब एकदम इम्प्रेसिव है और बहुत बेहतर तरीके से आप ऑन पैसिव को समझ रहे हैं। तो ऐसे ही लगातार आते रहिए संपा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। चलिए सुभाष जी आप हैं यहाँ पर? जी सर। हाँ जी, कॉल आ गई सर बीच में। जी जी। चलिए थैंक यू संपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मंच पे आते रहिए और जो भी पार्टिसिपेंट है उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और जो आपकी लैंग्वेज है वो बड़ी अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा अलग सी टाइप बंगाली है जो हाँ, मतलब बंगाली कुट टोन है आ सर जाती है। उसमें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही अपना हिंदुस्तान है सर, विविधता में एकता नजर आती है और यही खूबसूरती है हमारे देश की। और इस मंच पे भी सभी जगह से, सभी स्टेट से लोग जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए सर, राजेश कुमार चौहान जी को देते हैं ऑप्शन। कहाँ गए चौहान जी? आउट ही हो गए? आउट हो गए सर, कॉल आ गई होगा तो। हाँ चलिए संतोष कुमार जी को बोल करते हैं जिन्होंने भी हैंड रेज किया था। संतोष जी आइए, आप भी कुछ बात रखना चाहते थे सर? जी जी सर, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। वेलकम थैंक यू सर, मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया। और दोस्तों परिचय आप जानते हैं, फिर भी संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। और आज का यह जो हमारा दिन रहता है फाउंडर शेयरिंग डे का, सभी को हमको तो बहुत इंतजार रहता है दोस्तों, क्योंकि वाकई में आज के दिन हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। और ऑन पैसिव को लेकर हम सभी जो
हमारी पूरी कोर टीम है, जितने भी लोग हैं, जितने मंच हैं, सभी जगह क्यों कहा जाता है कि आप आनपीसी को समझिए, उसको जानिए। दोस्तों बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने आनपीसी ज्वाइन तो किया, लेकिन वो कभी वेबिनार में नहीं आते, उसको समझने का प्रयास नहीं करते, और उनके दिमाग में ये बात आती है कि कब ये लॉन्च होगा। क्यों हमें जानना चाहिए, इसके पे मैं बात करूंगा दोस्तों। क्योंकि आनपेशी के मिशन को जिस दिन हम समझ गए, जिस दिन आपके अंदर आनपेशी उतर गया, उस समय से आपको एक इतनी बड़ी बेचैनी आपके अंदर घर कर जाएगी। आपको ये लगेगा कि ये जो इतना बड़ा परिवर्तनशील जो सिस्टम है, जो मेरे जीवन में तो इतना बड़ा बदलाव लेके आ रहा है, जो बदला है, वो उस बदलाव को मैं कैसे लोगों के अंदर ट्रांसफर कर पाऊं, कैसे मैं आनपेशी के माध्यम से उनकी जिंदगी में एक बदलाव लेके आऊं। आज जैसे हमारे पहले पार्टिसिपेट ही थे जिन्होंने धर्मेंद्र माली जी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब के माध्यम से जो उनको ये मौका मिला, और डॉक्टर साहब ने जो चीजें कही कि मुझे लगा ये जिंदगी को बदला जा सकता है, ये जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है, और उन्होंने ऐसा सोच के उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो जब हम आनपेशी को समझेंगे मेरे मित्रों, तो आपके अंदर भी वो चीज घर कर जाएगी, और आपके अंदर ये उत्सुकता आ जाएगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। और उस बदलाव को लाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ऐसे सिस्टम की जानकारी उन्हें देनी है कि जो निश्चित तौर पे दोस्तों आज हमारे जीवन में जितनी समाहित एआई हो चुकी है, आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि 100% जो कंट्रोल रहेगा वो एआई के ऊपर रहेगा। और उसको इस ढंग से आनपेशी जो लेके आ रही है, जिस तरीके से समझा रही है, ऐसे मंच हैं जो हमें इसके बारे में समझाते हैं, तो इसीलिए हमें इसको जानना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं जिनके माध्यम से जो हमारे माध्यम से फाउंडर बने हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे मंच पे लाइए। दूसरी चीज, आज रणव जी ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों, और उस चीज को मैं भी मानता हूँ। जब से आनपेशी में आने के बाद तो मुझे 100% उस चीज पे बिलीव हो गया सर। और जब हम इस MLM सेक्टर में थे, और जब फील्ड वर्क में जब हम आए, तो एक बहुत अच्छी बात कही जाती थी, और नॉर्मल लाइफ में भी वो बात होती है, कई फिल्मों में भी आपने सुना होगा कि वाकई में आदमी जब इंसान किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। और सही में दोस्तों ये इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। हमारा जो अवचेतन मन है, एक बार उसको आप सही मैसेज पहुंचा दीजिए, सही या गलत जैसे भी मैसेज आप उसको पहुंचाइए, वो जिस चीज को पकड़ लिया, वो ऐसा प्लेटफॉर्म, वैसा माहौल, वैसा परिवार, हर एक चीज वो आपके लिए वैसा तैयार करेगा। तो आज जितने भी हम लोग जो एक बड़ी होप के साथ, एक बड़ी उम्मीद के साथ जो आनपीसी में हैं, कहीं न कहीं, कभी न कभी हम लोगों ने उस चीज को महसूस किया था, उस चीज के बारे में एक निर्णय लिया था कि मैं समाज में, परिवार में, मेरे घर में एक ऐसा बदलाव लेके आऊंगा मैं अपने माध्यम से। और तभी दोस्तों हमें ये आनपीसी जैसा इतना बड़ा सिस्टम मिला है। क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन मन की अगर मैं बात करूं, वो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, उसको हर एक चीज के बारे में पता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में आएगी तो मेरे गोल ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी कैसे पूरे हो, और ऐसे अवसर को हमारे सामने लाके खड़ा करती है दोस्तों। डिसीजन हमारा रहता है, अगर हम उसको यस करते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमें मिलेगा, अगर नो करते हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन सपने जरूर पूरे होते हैं। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमारी जिंदगी में हमें गोल बनाने चाहिए, हमें ड्रीम्स देखने चाहिए। क्योंकि बगैर ड्रीम के आज देखिए नॉर्मल लाइफ में आप देखिए ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है जीवन से, उनका सिर्फ एक ही काम है कि सुबह उठना है, काम में जाना है, जो काम जैसा चल रहा है वैसे करना है। लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे कि आज पूरी दुनिया, इतिहास में उनका नाम लिखा जा रहा है, लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है उनके बारे में बता बता के। क्यों? क्योंकि उनके सपने कुछ अलग थे। और आज हम लोगों को आनपीसी ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है मेरे मित्रों, जहां पर हम एक अलग विजन के साथ, एक अलग मिशन के साथ, एक अलग सोच के साथ हम एंटायर हो रहे हैं, जहां पर हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आगे चल के निभाना है। क्योंकि आज पूरी आप सामान्य जीवन को देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक हम जिन घटनाओं से, जैसी जिंदगी से हम गुजरते हैं, तो हमें जो करप्शन दिखता है, जो बदहाली दिखती है, जो बहुत ऐसी सारी चीजें दिखती है जो हमें महसूस कराती है कि यार इस बदलाव के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन सारी चीजों को बदलने के लिए, उन सारी व्यवस्था को पुनर्निर्माण करने के लिए आनपीसी जैसे सिस्टम का आना, और उस सिस्टम में हम जैसे लोगों का फाउंडर होना,
मैं तो सोचता हूँ दोस्तों सही में ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और सही में अनपीएसयू के फाउंडर अगर आप हैं तो आप अपने आप पे प्राउड करिए। अभी बहुत सारी बातें आज हुई है कि ये कोई एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग लॉन्च के बारे में बात करते हैं, मैं तो बोलता हूँ दोस्तों 2018 में अनपीएसयू लॉन्च हो चुकी थी। सिर्फ हमें उसकी जो रेवेन्यू है वो आने की देरी है। वो जिस दिन आना चालू हो गया आप सोचेंगे, आप गदगद हो जाएंगे। आप ये जो सोच समझ को आप बनाइए कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे हम जो बदलाव में कैसे हमारा योगदान हो सकता है। उन सारी चीजों को जितना बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं उतना बेहतर ढंग से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, हमें शिक्षा भी वही मिली है। और सही में दोस्तों कि एक छोटी सी कहानी मैं के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जब शिवाजी महाराज जब पूरे व्यवस्था को बदलने के लिए आए तो उन्होंने फिर मुगलों से लड़ाई लड़नी चालू की। तो वो शुरुआत में उनको जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल जाती, वही नहीं मिल रही थी। तो एक बार ऐसे ही वो जा रहे थे तो शाम का रात हो गया तो एक बुढ़िया का घर उनको मिला, वहां वो लोग रुके। और तो उन्होंने उस बुढ़िया माई ने उनको खाने के लिए खिचड़ी दिया। खिचड़ी जब दिया तो शिवाजी महाराज जब खाने के लिए बैठे तो उन्होंने तुरंत खिचड़ी को खाने के लिए अपना हाथ आगे किया। तो वो बुढ़िया माई उसको देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश उनको दिया कि मुझे लगता है बच्चे तू भी शिवाजी के जैसे अधीर हो चुका है, बेसब्र हो चुका है। अगर तू थोड़ा सा सब्र करता तो ये खिचड़ी थोड़ी देर में ठंडी हो जाती और उसका मजा तू आराम से ले सकता था। जैसे आज बेसब्र होके शिवाजी कहीं भी आघात कर रहे हैं, वो असफल हो रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो तो आपको हर एक चीज मिलेगा। और उस सीख से आप देखेंगे शिवाजी के महाराज की उस कहानी में तो उन्होंने उस सब्र को अपने जीवन में उतारा और उसके बाद उनकी सफलता आज हम और आपके सामने छुपी नहीं है, आज उनके गाथाएं हम गा रहे हैं। तो ऐसे ही सब्र का हम सबको एक मौका मिला हुआ है। लाला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये हम लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है दोस्तों, कि इंसान किसी को हम कैसे समझते हैं। तो आइए इसको समझिए, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो चीज हमको दे सकती है, जैसा माहौल दे सकती है, जैसा समाज दे सकती है, जैसी व्यवस्था दे सकती है, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आज से पहले किसी ने सोचा होगा और ना ही आने वाले समय में कुछ सोच पाएगा। तो क्यों कीप ऑन रहिए दोस्तों, आप क्यों रहिए अनपीएसयू के साथ। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव हम सभी के जीवन में लेके आने वाली है, लेके आ चुकी है। क्योंकि जो भी रियल में आज अनपीएसयू को समझ रहा है वो तो हर व्यक्ति नतमस्तक है, कृतज्ञ है अपने उस अपलाइन के प्रति, उस सिस्टम के प्रति और पिछले हमारी असफलताओं के प्रति। कि हमें अगर वो असफलता नहीं मिलती तो हो सकता है हम इस अनपीएसयू जैसे इस बड़े सिस्टम को हम समझ नहीं पाते। तो आप सभी के लिए धन्यवादी रहिए, क्योंकि जो चीज भी होती है दोस्तों हमारे जीवन में वो अच्छे के लिए होता है और अच्छा होगा ही होगा। तो थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए और आपने हमारी बातें सुनी दोस्तों, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीजों पर बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी और स्टोरी के माध्यम से भी आपने धैर्य के महत्व को समझाने का जो प्रयास किया वो बहुत बेहतरीन था। और जो अवचेतन मन की बात की सर आपने कि डेफिनेटली देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, प्रकृति का नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज आप और हम सभी लोग जो इस मंच पर भी है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ साल पहले या लगातार जो हमारे मन में चिंतन चलता रहता है उसी का परिणाम है कि हम सभी लोग आज इकट्ठे हैं ऑन पैसिव पर और एक प्लेटफॉर्म पर है। हमने भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये चीजें डेफिनेटली आपने जो बोला ये चीजें काम करती हैं। और जो सपने और गोल्स की जो बात आपने की, हमेशा से हमने भी आपने भी पढ़ा होगा कहीं सुना होगा, ड्रीम्स आर द ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ। हाँ, सपने हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। तो ड्राइवर की तरह, जिस तरह गाड़ी में एक ड्राइवर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो गाड़ी किस रास्ते पर और किस तरह से जाएगी, उसी तरीके से ड्रीम्स हमारी जिंदगी में एक ड्राइवर की तरह काम करते हैं। अगर हम अपने ड्रीम्स को, और ऑन पैसिव में आने के बाद तो एस सर ने जैसे बोला गया, ड्रीम्स हम डेफिनेटली सभी लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली साथियों, हम सभी साथ लोग जो भी ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं, हम एक बेहतरीन लाइफ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बस आपने टिकट ले ली है, उस ट्रेन में आप बैठ चुके हैं।
शांति से बैठते हुए उस विंडो वाली सीट को पकड़िए और रास्ते में होते हुए जो भी उस जर्नी पर दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है, उसका आनंद लेते रहिए। डेफिनेटली मंजिल पर हम जाएंगे। थैंक यू संतोष जी। चलिए नेक्स्ट राजेश कुमार चौहान जी। राजेश जी, चौहान जी प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। ये बम कहाँ छूट गया भाई? राजेश जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सर प्लीज? अगर आप राजेश जी के शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ, उनकी आवाज भी क्लियर नहीं आती है। कई बार क्लियर नहीं आती सर। चलिए तब तक चलिए, वो टाइम भी हो गया सर, है 7 बज गए हैं। तो वर्मा जी को आमंत्रित करें। हाँ जी। तो चलिए, तो साथियों आज का जो सेशन कैसा रहा, और काफी बेहतरीन और मतलब नॉलेजेबल ये हमारी शेयरिंग आज की रही सबकी, और हम समझ पा रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उन पैसिव को सही तरह से लेकर चल रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम को कंक्लूड करने के लिए और समापन की तरफ ले जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक बहुत ही शानदार नॉलेज रखने वाले, जीवन का एक बेहतरीन अनुभव रखने वाले, लीगलिटी की काफी नॉलेज रखते हैं, बैंकिंग फाइनेंस की काफी बेहतरीन नॉलेज रखते हैं हमारे साथी, हमारे कोर टीम मेंबर, और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज वेलकम ओपी वर्मा जी। वर्मा जी आइए और आज के कार्यक्रम को आप कंक्लूड कीजिए और समापन की तरफ ले जाइए सर। वेलकम सर वर्मा जी। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू हरीश सर, टीम बीकॉन फायर के मंच की पूरी कोर टीम और उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं। जैसा साथियों आज जो हमारा फाउंडर शेयरिंग डे था, इतना शानदार, इतना मतलब बढ़िया प्रोग्राम रहा आज के, बहुत ही ज्यादा। जिन जिन साथियों ने अपनी बातें रखी, इतनी नॉलेज वाली और इतनी मतलब ज्ञानवर्धक बातें, इतना हमें सीखने को मिलता है कि जिसका कोई मोल ही नहीं है। और बहुत कुछ हमें मतलब आज अपने शेयरिंग डे के अंदर सीखने को मिला है। तो इसी तरीके से साथियों मंच के साथ जुड़े रहो, और जैसे हमारा मंच डे पर डे एक बहुत बढ़िया बुलंदियों पर पहुंचने को जा रहा है, तो साथियों इन फ्यूचर में ये चीजें हमें बहुत बहुत बेनिफिट देंगी। और इतने अच्छे अच्छे साथियों का अनुभव जो साथी शेयर करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बहुत ज्यादा मतलब कीमती है ये चीजें। और इसी तरीके से आप मंच के साथ जुड़े रहिए, और हमारे जो टीम बीकॉन फायर के मंच का जो YouTube का चैनल है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सब्सक्राइबर कीजिए। तो साथियों मिलके ही हम उस बुलंदियों के पार जा सकते हैं जो बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि हमारी सोच से बहुत ज्यादा परे है वो चीजें। और अब वो दिन जिसकी हमें मतलब इंतजार है, वो बहुत ही नजदीक है हमारे, मतलब अपनी कल्पना से भी ज्यादा नजदीक है वो चीजें। और वो सारी खुशियां परमात्मा हमें देने जा रहा है जो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। तो उसका एंजॉय लेने के लिए आप अपने आप को एक मेंटली मतलब तैयार कीजिए कि कल हमारा फ्यूचर किस तरीके से होगा, हम कैसे उसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि ये जो जल्दबाजी हम कर रहे हैं, आज हो जाए कल हो जाए, ये चीजें ऐसे नहीं होती। क्योंकि ये चीजें टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को तैयार होने के अंदर टाइम लगता है। लेकिन हम खुश नसीब है कि वो टाइम हमारा बहुत नजदीक है, जिसकी हम सभी को इंतजार है। जैसा कल हमारे घुसविंदर ढिल्लों जी आए हैं, किस तरीके से उनका वेलकम किया गया है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उनके बातें करने का जो तरीका बता रहा था, वो हमें यही आभास कराता है कि वो बुलंदी, वो हमारी मंजिल बहुत ही नजदीक है साथियों। तो अपने आप को एक खुश नसीब समझो, परमात्मा का शुक्रगुजार करो, उस साथी का शुक्रगुजार करो जिस साथी ने आपको ये अपॉर्चुनिटी बताई है। तो बहुत जल्दी वो बुलंदी हमें मिलने वाली है साथियों। उसको महसूस करना स्टार्ट कीजिए, उसको एक आनंद लेना स्टार्ट कीजिए।
कीजिए ताकि आपके जीवन के अंदर एक बहुत बढ़िया खुशियां आए। और वो साथी जो आज इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह गए हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर लेके आने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी उस खुशी के अंदर उतना ही इन्वॉल्वमेंट, उतना ही इंजॉय लें जितना आप या हम ले रहे हैं साथियों। तो इसी उसके साथ साथियों में सभी उन साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज इस मंच के ऊपर अपनी बातें रखी, अपनी शेयरिंग की और इतनी बढ़िया चीजें, इतना बढ़िया ज्ञान जो है आपस में हमने शेयर करके एक दूसरे का नॉलेज बढ़ाने का जो कोशिश की है। तो अब हम आज के अपने इस सेशन की क्लोज अप करते हैं साथियों। तो हमारा जो मूल मंत्र वी आर सो इन इट टू विन इट के साथ आज हम अपने मीटिंग का समापन करेंगे। प्लीज सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जी सर। वी आर सो इन इट टू विन इट। हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। यस, फुल एक्साइटमेंट के साथ आप अपनी इस स्लोगन को बोल सकते हैं। हम गर्व से कहते हैं यस यस यस, डेफिनेटली साथियों। काफी साथी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अभी। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। कल मिलते हैं हम वाई ऑन पैसिव को लेकर हम बात करेंगे कल के वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। खत्म यस, इन इट टू विन इट। थैंक यू।